इसके सामने एक एक और रूट एरिया निकालना है। तो एरिया का या तो आप ह्यूमन सूत्र लगाइए, या 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगाइए, या 1/2 ए बी साइन थीटा लगाइए। 4 हो ही गया है तो पास बन गया है ना। ऑप्शन नंबर कितना नंबर? कौन बोल रहा है 2 नंबर बताने के लिए? 1/2 ए बी साइन थीटा लगाना है। 6 गुना असाइन कितना डिग्री? असाइन 60 डिग्री का मान √3/2 कर देंगे। तब यहाँ आ गया 2 से कट गया कितना बार में? 3 बार में। 3 दिया 9 √3 बटे ऑप्शन नंबर ए। सब सवाल बन जाना चाहिए, ऑप्शन मिलेंगे तो समझ में आएगा। सवाल को 5 का आंसर करिए। ए सी ऑल ऑफ, यही बहादुरी है। ऐसा सवाल तो पिछले क्लास में हम लोग किए थे। एरिया क्या होना है? मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम होने के लिए हमें साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और साइन थीटा अर्थात थीटा का मान कितना डिग्री पर? तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता। कह रहा है त्रिभुज के 3 भुजा 1 से 5 और 7 दे रखा। 5 7 यहाँ थीटा और ए एक्स। एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा 5 गुना 7 गुना साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री दे दिए। यहाँ एक्स का मान निकालना है तो पाइथागोरस पर में लगा देंगे। 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर और 25 और 49 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 74। ये 8 से ज्यादा और 9 से छोटा होगा। 8 से ज्यादा और 9 से और 1.8 यहाँ है 8.6। कौन आ रहा है? 8 आ रहा है, सी आ रहा है, बी भी आ रहा है। सब बात को समझना है। ये है आपको कितना दिया हुआ? 64। इसे अगर हम लिखते तब 64 प्लस कितना लिख देते? 64 प्लस 12 10। 64 प्लस और हम लोग का अगर मान रहता 10 है, कितना दूर पर 81 पर अगर हम लोग चलेंगे तो 64 प्लस कितना लाना पड़ेगा? 64 प्लस 15 ना, 81 पर जाते तो 64 प्लस का 17 21 ना, 64 प्लस 17, 64 प्लस का 17। आप बात को समझिए। यहाँ से आपका कितना दूर जाना है? आपका 10 और यहाँ से कितना जाना है? 17। 7 का अर्थात क्या हो जाएगा? आप लोगों को एग्जैक्ट मान निकालने के लिए बता दे क्या? अगर आगे आज चलेंगे तो हम लोग को रूट के लिए निकालना पड़ेगा। रूट मान कितना है? 74। एक बार इसके पहले वाला मान ले लीजिए तो कितना हो गया? √64। एक बार इसके बाद वाले मान ले लीजिए, कितना हो गया? 81। 64 का मान कितना हो गया है? 8 प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया है? 10 और इन दोनों के डिफरेंस से भाग कर दीजिए। कितना से भाग कर दीजिए? 8 दशमलव अगर पॉइंट दिए तो 100 हो गया। 17 से कितना बार में लग गया? 17 से 17 पंचे 85। 17 छंग के 100 तो नहीं जाएगा। कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। और ये अब हो गया 5 बार में आ गया 8 दशमलव। अगर ये रहता 10 में हम भाग कितना से किए हैं? 17 से पॉइंट लगा दिए तो कितना हो गया? 0। 5 लगाएंगे तो 85, 6 लगाएंगे तब 100 कितना हो जाएगा? तो लगभग मान कितना हो गया? 8.67 नहीं 8.6 लगभग वैल्यू एग्जैक्ट आएंगे। तो हम लोग स्क्वायर रूट पढ़े नहीं? पढ़े हैं क्या? नहीं, अभी नहीं पढ़े हैं। तो स्क्वायर रूट में लगभग वैल्यू निकालने के लिए समझिए। ये परिमेय संख्या है और आप परिमेय संख्या को एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। लगभग एक बार इसके पहले वाले और एक बार इसके बाद वाले। 64 का मान 8 से ज्यादा होगा। ये पहले दोनों के अंतर को ऊपर और फर्स्ट और लास्ट के अंतर से क्या कर देना है? भाग कर देना। तो सी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 8.59 होगा, उसको 6 0 कर दिया गया। अच्छा, यही कहता अधिकतम मान क्षेत्रफल निकालना है तो एक्स का मान नहीं पूछता। ये सवाल कह देता कि एरिया का मान क्या है, अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए साइन थीटा का मान कितना देना पड़ता? 1। तब 1/2 गुना 7 पंचे 35 गुना 1। 35/2 का मतलब 7.5। मैक्सिमम एरिया 17.5 होगा और मैक्सिमम साइड कितना हो गया? 8.6। 6 का आंसर करिए। 5 के बाद 6। क्यों नहीं समझ में आया? अभी तक तो ऐसा सवाल हम लोग बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले एरिया निकालेंगे और एरिया हुआ 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा और ए आपको ट्रायंगल है। यहाँ थीटा दे रखा है कांस्टेंट वाले 5 और 7। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है क्योंकि अधिकतम क्षेत्रफल है। तो एरिया हम लोग का एरिया क्या रखना है? मैक्सिमम रखने के लिए थीटा का मान क्या होना है? 90 डिग्री। और अगर कोई 90 डिग्री का मान आ गया है कि ये 90 है, एक मान 5 है, दूसरा 7 है और ये x है, तो x बराबर हो गया 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। वर्गमूल कितना का हो गया है आपको? 74 का। 74 का हम लोग मान निकालेंगे तो एक बार 74 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालिए और एक बार 74 के जस्ट बाद वाले परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, क्योंकि यदि दोनों में क्या हो रहा है? हम लोग का कंफ्यूजन हो रहा है। एक ही रहता, एक पर आंसर कर देते। यहाँ जब भी मान आएगा 74 को 8 से ज्यादा और 9 से, लेकिन कितना ज्यादा? √64 का मान 8। इन दोनों पहले दोनों के डिफरेंस को ऊपर लिखिए, कितना आ गया है? 10 और अंतिम दोनों के डिफरेंस से भाग कर दीजिए 17। लगभग मान आ गया 8.5। यहाँ 8 दशमलव कितना है? गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। अगला नंबर सवाल का आंसर। एरिया मैक्सिमम पूछता तब 1 रख दिया साइन थीटा का मान 17.5। तो एरिया पूछता 17.5 और आपको मान पूछा एक्स का मान 8 दशमलव समथिंग। इसका आंसर करिएगा। ये क्या मान निकालना है? एडी का मान ज्ञात कीजिए। यदि एडी क्या है? कोण अर्धक है। सर ये तो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझे ही नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसके बाद सबका मान निकालेंगे। कॉन्सेप्ट अगला है कि कोण अर्धक का कॉन्सेप्ट है एंगल बाई सेक्टर। कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे। यदि ये ट्रायंगल आपको दे रखा है, ट्रायंगल है ए बी और ये ट्रायंगल ए बी सी है,
ए बी सी ट्रायंगल है। एंगल बाई सेक्टर तो हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन एंगल निकालने के लिए पढ़े हैं। अब हम लोग का कौन सा मान निकालना है? एक कोण अर्धक की लंबाई। अगर ए और डी एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर का मतलब कि कोण को क्या करने वाली रेखा है? समद्विभाजित। एंगल बाई सेक्टर अगर ए थीटा पूरा है तब हो गया थीटा बाई 2 और ए भी हो गया थीटा बाई। एडी की लंबाई क्या होगा? और एडी की हम लोग लंबाई निकाल देंगे। एडी की लंबाई हुआ 2ab और बटे में होता है a प्लस और इनटू का होता है cos थीटा बाई 2। पहले फिगर को छाप लीजिए, आप लोग कहिएगा तभी से प्रूव भी कर देंगे, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट आंसर याद रखना। अच्छा, ये a और b क्या है? a है जो a वाले मान है और b है जो ac का मान है। तब इनका एंगल बाई सेक्टर 2ab बटे a प्लस b cos थीटा बाई 2 कैसे आया सब समझेंगे हम लोग। अच्छा, इस फॉर्मूला याद करना आसान है। एवरेज वेलोसिटी पता होगा, औसत चाल 2x बाई बटे x प्लस, या हरात्मक मान निकालना है तब 2ab बटे a प्लस बी, तो ऊपर में 2ab बटे a प्लस बी, एक एक्स्ट्रा जो आपको एंगल दिया है उसको कॉस के साथ लगा देना है और कोण a का मान कितना दे रखा है? थीटा दे रखा। छपा गया है ना? अब प्रूव करने जा रहे हैं। रुक गए। a और b का मान हम लोग a रख लिए और इसका मान b रख लिए कि ab का मान a है और ac का मान b है। ab बराबर a और AC बराबर क्या हो गया? B। तो सबसे पहले आप बताइए कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हम लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC लिख सकते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के क्या होगा? बराबर। सब बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया हमें निकालने के लिए रहेगा, तो हम कहेंगे एरिया हो गया 1/2 AB sin थीटा, 1/2 AB sin थीटा, क्योंकि कोण A का पूरा मान क्या है? थीटा है। यहां मान दे रखा है थीटा और A है और A B है, तब इनका एरिया निकालेंगे तो 1/2 AB sin थीटा। जगह नहीं करके पीछे पड़ जाएगा आराम से। 1/2 AB sin थीटा रख दिए। अब हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का मान निकालेंगे, तब यहां भी हो गया 1/2। अब A और AD आ गया, क्या हो गया? AD। तो यहां हो गया A गुना AD। अब थीटा के स्थान पर कितना है? थीटा बाई, तब हम लोग लिख देंगे sin थीटा बाई प्लस सिमिलर यहां 1/2 AB sin थीटा, यहां B है और ये क्या है? AD है, तो लिख देंगे B गुना AD sin थीटा बाई। कोई दिक्कत हुआ? बड़ा वाले ट्रायंगल दोनों छोटे ट्रायंगल के एरिया के योग के बराबर हो गया। सब में 1/2 है तो काट दिए 1/2 और 1/2। यहां आ गया AB sin थीटा। अब यहां AD भी और sin थीटा बाई 2 दोनों इसमें कॉमन है, तो हम लोग लिख दिए D और sin थीटा बाई 2 कॉमन ले लिए, AD गुना sin थीटा बाई कॉमन ले लिए, तब हो गया A प्लस। यहां तक भी कोनो दिक्कत नहीं किसी को हुआ है? हो गया, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि sin 2 पहले बात समझो ना, sin 2 थीटा का मान कितना होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। बात समझना, छापना बाद में। अच्छा, अगर एक 2 थीटा है तब यहां थीटा और एंगल को क्या लिखे हैं? आधा। अगर हमें मान निकालना है sin थीटा का, तो आप कहिएगा कि 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई, जो एंगल रहेगा उसको आधा करके लिखेंगे। सिमिलर यहां है sin थीटा और यहां थीटा बाई 2 है, तो sin थीटा को लिख दिए A और B गुना का 2 sin थीटा बाई 2 और इंटू का cos थीटा बाई 2 और ए बराबर में हो गया AD गुना का sin थीटा बाई 2 और इंटू में A प्लस। अब काट छाट कर दीजिए, जैसा ही sin थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2 कर दिया और ये AD का मान निकालना है तो A प्लस B से क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना कर दिया, तो ऊपर हो गया 2A और नीचे में भाग कर दिए A प्लस और इंटू में क्या है? cos थीटा बाई 2 बराबर क्या हो गया? AD। यही प्रूव हो गया 2AB बटे A प्लस B और इंटू का cos थीटा बाई 2। ये एंगल बाई सेक्टर का लेंथ निकालना है। लेंथ कब निकालेंगे? कि जब एंगल दिया रहेगा। छापिए, फॉर्मूला भी साइड में लिखे हैं, उसको भी छाप लेना है, लेकिन पहले इस पेज को छाप लीजिए। ऐसे प्रूव करने की आवश्यकता कोनो नहीं था, डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है कि एंगल बाई सेक्टर की लेंथ निकालना है 2AB बटे A प्लस B, एक एक्स्ट्रा होता है cos थीटा बाई 2। पूरा एंगल के आधा कोण लिखना। ज्योमेट्री है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। जिनको ज्योमेट्री ठीक रहता है उनका मेंसुरेशन डायरेक्ट ठीक हो जाएगा। ज्योमेट्री गायब, मेंसुरेशन गायब हो जाएगा। और आपको पता है कि मेंसुरेशन से कोनो भी आप एग्जाम दीजिएगा, वो पीटी हो या मेंस हो, 3 से 4 सवाल रहते हैं 2D और 3D मिला करके। अब बताइए कि 25 में से 4 सवाल मेंसुरेशन ही है, 30 में मेंस में जाएंगे तो 4 सवाल मेंसुरेशन ही रहेगा। तो ज्योमेट्री क्लियर रहेगा तो मेंसुरेशन क्लियर रहेगा। और आप लोग को यह भी पता होना है कि एसएससी इतना अजूबा काम कर रहा है, जो एक विचार नहीं है, सब सोच नहीं सकते कि इतना अजूबा कैसे काम कर रहा है। 26 अक्टूबर का मेंस हुआ था और कल रात्रि में उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। पहले अनियमित रूप से होता था, फॉर्म डालिए, पता नहीं कितना दिन के बाद एग्जाम होगा, फिर पीटी होने के बाद मेंस कब होगा, मेंस होने के बाद फिर रिजल्ट फाइनल कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगा। अब देखिए कि ये भी बहुत बिहार सरकार नियम, एसएससी भी ज्यादा, बिहार सरकार नहीं, टीचर वाले मात्र 2 माह में ज्वाइनिंग लेटर सबको दे दिया और वो भी गांधी मैदान में बुलाकर। तो एसएससी भी 26 अक्टूबर का मतलब समाप्त था, अक्टूबर नवंबर समाप्त होते होते 1 माह के अंदर में रिजल्ट क्लियर कर दिया, फाइनल रिजल्ट दे दिया। तो 2024 वाले सीजीएल या एसएससी सीजीएल हो, सीएचएस हो, एमटीए छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2024 तक बेरोजगारी का धब्बा साथ में मिटा लेना। बात समझ में आ रहा है ना? बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दो छोटे ट्रायंगल के एरिया के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तब बराबर कर दिए 2AB बटे A प्लस B इंटू cos थीटा बाई। तो कहीं भी एंगल बाई सेक्टर का मान निकालना है और एक कोण दिया हुआ है, आजू बाजू का साइड दे रखा है, तभी एंगल बाई सेक्टर का जो लंबाई होगा वो 2AB बटे A प्लस B cos थीटा बाई। अब एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए साइड में।
जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो साइड में लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। ऐसे अगर हम लोग आएंगे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना तो सब हम लोग प्रूव करेंगे कि ऐसे होता क्यों है। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन रहता है ना, लेकिन इस बार सीजीएल मेंस में ट्रिगोनोमेट्री से नहीं हाइट एंड डिस्टेंस से दे दिया, और हाइट एंड डिस्टेंस और आसान हो जाता। ट्रिगोनोमेट्री से थोड़ा सा लेंदी, लेकिन सीएचएसएल में ट्रिगोनोमेट्री से दिया था, हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं दिया था। प्रीवियस क्वेश्चन भी देखते रहना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री से नहीं दिया है तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़कर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़कर जाएगा। आ गया ट्रिगोनोमेट्री, तो सब टॉपिक पढ़ करके जाना। छपा गया ना, सवाल पर आ जाए, सवाल अब बना देंगे। अब बनेगा सवाल। ऑप्शन नंबर, सबसे पहले हम लोग यहां क्या कर दिए, ट्रायंगल को ड्रा कर दिए। ट्रायंगल क्या कर दिए हैं, ड्रा। और ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी है। कोण ए का मान कितना डिग्री दे रखा है 60, एसी का मान कितना है 4, एबी का मान कितना है। हम लोग एंगल बाई सेक्टर, एडी एक एंगल बाई सेक्टर है तो एडी का मान निकालेंगे। और आप जानते हैं कि एडी बराबर 2ab बटे a प्लस बी इंटू में कॉस हाफ एंगल लगाना है, कॉस थीटा बाई 2। ए के स्थान पर 3, बी के स्थान पर 2 गुना 3 गुना 4, 4 और 3, और cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 का मतलब cos 60 बटे और cos 60 बटा 2 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान √3 बाई, यहां आ गया √3 बाई 2, 2 से 2 कट गया, 4 दिया 12 √3 बटे 7 हो गया, 12 √3 बाई 7। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो गया, 100% सही आ गया। तो एंगल बाई सेक्टर की लंबाई निकालना है। एंगल बाई सेक्टर की लंबाई दो तरीके से निकाला जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, और सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्टीवेट थ्योरम समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग एंगल बाई सेक्टर का मान निकाल रहे हैं, जिसमें एक एंगल और उनके साइड अगल बगल का मान दिया है। इधर से कुछ पूछ रहे थे नहीं, हटने के लिए। प्रैक्टिस भी रूम पर करते हैं ना, नहीं करना है, और क्लास को रेगुलर रखना। बहुत सारे लोग एक सप्ताह गायब हो जाएंगे और दोस्त से कॉपी क्या करते हैं, लेकर छाप लेते हैं। तो बहुत सारा ऐसा बात क्लास में बताया जाता है, वो कॉपी में लिखाया नहीं जाता, वो कुछ बातें ऐसे रहता है जो आएगा कॉन्सेप्ट तब याद आएगा कि सर क्लास में ऐसे बात कहे। अच्छा, हम लोग तीन पार्ट में मैथ पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस। तो नंबर सिस्टम हो, अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, 0 से हाई लेवल तक पहुंचाते हैं। जो कोई भी जनरल कंपटीशन आप दीजिए वहां दिक्कत नहीं हो। तो कुछ दर्द करता होगा जब लास्ट वाले सवाल अगर आप 10 को सोल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, लेवल आगे बढ़ जाता है। और यहाँ देखिए मेन बात है कि हमें ईमानदारी से पढ़ाना होता है। बहुत सारे स्थान पर स्टूडेंट का जो अच्छा लगेगा ना वही पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम उसे कब तक अच्छा लगेगा कि जब तक एग्जाम में नहीं बैठेगा। एग्जाम में बैठने के बाद पता चलेगा कि अच्छा लगना अलग बात है और कुछ दर्द लेकर के पढ़ना अलग बात है। जॉब लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसका आंसर करिए 7 नंबर सवाल का। कितना आ गया, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर 90 डिग्री, ये अलग आ गया सवाल क्या, कोई दिक्कत नहीं। भुजा पी आर पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू एस 45 है, पी क्यू 16 सेंटीमीटर है, क्यू आर 15 है, तब ये तो कौन सवाल है, सवाल नहीं है, लेकिन सिमिलर यही सवाल अभी हम लोग बनाए हैं। ट्रायंगल ड्रा कर दिए, ट्रायंगल का नामकरण कर दिया, किस पर 90 डिग्री है, क्यू पर, पी क्यूब आर, और ये वाले कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। पी आर पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है, किस प्रकार, तब पी आर पर एक बिंदु एस इस प्रकार स्थित कर दिए। पी क्यूब ए से कितना डिग्री 45, तब ए भी कितना डिग्री, ये 45 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल कितना है 90। तब आप कहिएगा कि एंगल बाई सेक्टर हो गया, तब एंगल बाई सेक्टर का लेंथ निकाल देंगे। अब इसमें पी क्यू का मान कितना दे रखा है 16 और क्यू आर का मान कितना दे रखा है 15। हमें क्यू एस की लंबाई निकालना है, तो क्यू एस की लंबाई 2ab बटे a प्लस बी और गुना का cos थीटा बाई, थीटा का मान कितना था 90, 90 के आधा 45 कर दिया, लिख दिए 2 गुना 16 गुना 15 और बटे 16 प्लस 15 कितना हो गया 31, और यहाँ 45 cos 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1/रूट। कटने वाला कहीं से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कहेगा यस सर कट जाएगा। ये √2 से 2 को काट दिए, √2 बारे में 16 में 15 से गुना कर दिए 240, क्योंकि 15 15 225 15 200 240 √2 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया 240 √2 बटे 31। ऑप्शन नंबर ए। तो एक कोण आजू बाजू के साइड दिया है तो एंगल बाई सेक्टर निकालेंगे 2ab बटे a प्लस बी इंटू का cos थीटा बाई 2, और cos थीटा पूरा एंगल का आधा है। 7 हो ही गया है कुछ रखा हुआ क्या, सब कितना तक आप लोग का पीडीएफ ट्रायंगल वाला मिला था, क्वेश्चन नंबर टोटल 25 और देना पड़ेगा, एरिया से और रिलेटेड क्वेश्चन है। छपा लिया, आगे बढ़ जाए। 8 नंबर सवाल का आंसर करिए, ये तो सिमिलर सवाल है, बन जाएगा ना। त्रिभुज एबीसी में एबी 8 सेंटीमीटर, एसी 12 सेंटीमीटर, एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है, बीएसी 60 डिग्री, एडी की लंबाई, एडी एंगल बाई सेक्टर है ना, चित्र ड्रा करने की कोण आवश्यकता, एडी बराबर 2ab बटे a प्लस और इंटू का cos थीटा बाई 2, 2 a के स्थान पर 8, b के स्थान पर 12, 12 और 8 20, थीटा का मान 60 है, 30 cos 30 डिग्री का मान √3 बाई 2। कटने वाला है तो काट देंगे, आज कट गया 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 12 गुना 24 √3 बाई 5। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। एंगल बाई सेक्टर 2ab बटे a प्लस बी इंटू cos थीटा बाई 2। आगे बढ़े,
9 नंबर सवाल का आंसर करिए। 9 नंबर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। लेकिन अब यहां से फिर एक और कॉन्सेप्ट आया। कितना कॉन्सेप्ट है पता ही नहीं चलता है। यहां आ गया, इस सवाल को बहुत सारे क्या है सिमिलर करके बनाते हैं, लेकिन यहां सिमिलर नहीं है। सिमिलर तब कहेंगे कि जब ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल होगा, उस कंडीशन में थेल्स थ्योरम्स लगता है। यहां कोनो थेल्स थ्योरम्स लगने वाला नहीं है। फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे तब सवाल को सोल्व करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है, कोनो नया तरीका से कॉन्सेप्ट निकालने वाले हैं नहीं, लेकिन सब सवाल करते चलेंगे कि पेपर में हमें नया सवाल लगेगा ही नहीं कि नया सवाल है। ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल है ए है बी है और सी है। अच्छा, एक यहां रेखा डी और ये डी बी सी का पैरेलल नहीं है और इसका मान दे दिया है आपको ए और इसका मान दे दिया है बी, पूरा वाला का मान दे दिया है सी और इसको पूरा वाला का मान दे दिया है डी। दो ट्रायंगल दिखाई दिया ना, एक ट्रायंगल छोटा वाले ए डी ई और बड़ा वाले ट्रायंगल ए बी। अगर आपको रेशियो पूछेगा एरिया का कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या आप इसका रेशियो बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। अब हम लोग बताएंगे कैसे होगा रेशियो के। सबसे पहले यहां कोई एक एंगल सपोज कर लेते हैं। एंगल कितना ले लें? ठीक है, किसी भी त्रिभुज के एक कोण और आजू बाजू का साइड दिया रहेगा, तब एरिया होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। तब यहां हो गया 1/2 ए बी साइन थीटा छोटा वाला का। और ऐसा ही आप बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो बड़ा वाला भी ट्रायंगल में बीच में कोण थीटा, आजू बाजू का साइड दिया है 1/2 सी गुना डी साइन थीटा। अब यहाँ थीटा का मान हमें पता नहीं था तो भी हम लोग रेशियो निकाल दिए, क्योंकि ऊपर साइन थीटा और नीचे वाले साइन थीटा कट गया। 1/2 कट गया, तो ऊपर हो गया ए बी और नीचे हो गया। तब छोटे वाले ट्रायंगल के दोनों साइड का गुणनफल और बड़े वाले ट्रायंगल के दोनों साइड का गुणनफल का रेशियो, एरिया का रेशियो आपस में क्या होगा, इसका छाप लीजिए और एक दो एग्जांपल लेंगे फिर क्वेश्चन बढ़ाएंगे। तो ये सब साइन रूल का कमाल है। ऐसा ही कोसाइन रूल का भी कमाल अलग रहेगा, सबका अपना अपना स्थान पर अपना अपना महत्व रहता है। यहां साइन रूल का महत्व है छोटे वाले ट्रायंगल के साइड का गुणनफल और बड़े वाले ट्रायंगल के साइड का गुणनफल एरिया का रेशियो होता है। कैसे हुआ ये भी बात समझ में आ गया ना, क्योंकि साइन थीटा कट गया। अच्छा, आप बताइए, एक हम छोटा एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल नहीं लेते हैं, क्या ले रहे हैं, ये छोटा एग्जांपल लिए कि ए बी और सी ले लिए और यहां मान एक हो गया डी और ई हो गया भैया, और हो गया 3 और 2, अब हो गया है 4 और 5। कितने लोग आप बताइएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बटे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ई सी और बी, इनका एरिया का रेशियो बता दीजिए। तो छोटा वाले दोनों ट्रायंगल के साइड का गुणनफल, बड़े वाले दोनों ट्रायंगल के साइड का गुणनफल एरिया का रेशियो दर्शाता है ना आसान। हम लोग यहां मान निकाल दिए, तब गुना कर दिए होंगे कि 4 तिया और यहां 3 और 2 9 और 5 और 4, 9 में 5 से गुना कर दिए 45 काट दिए होंगे 4/15, यही आया था ना। 500% गलत, 500% गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एरिया का रेशियो नहीं पूछा ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशियो पूछा है, जबकि हम लोग गलत निकाल दिए हैं, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल दिए। ये वाले रेशियो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो। तब ऊपर में आ गया 12 और नीचे में 3 और 2, 9 में 5 से गुना कर दिए 45 आ गया 4/15। सर बताइए, आपकी छोटा वाला का एरिया अनुपात में 4 है, पूरा बड़ा वाला 15 है, तब क्वाड्रिलेटरल ऊपर वाले 4 घट गया, कितना हो गया? पूरा 15 था, ऊपर वाले 4 को घटा दिए, तब बचा कितना? तब ऊपर में 4 और नीचे में 11। सोच समझ कर आंसर करना। छोटा वाले ट्रायंगल के साइड का गुणनफल, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड का गुणनफल, दोनों का रेशियो का एरिया का अनुपात आता है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन थे हम लोग? रुक गए। ये 15 में से 4 गया, 11 समझ में आया ना। पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया 15 था, उसमें 4 हट गया ऊपर। पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना था? 15। इसमें से ऊपर वाले 4 हटा दिए, तो 4 हटा दिए तो क्वाड्रिलेटरल कितना बचा? 15 में से 4 गया तो 11, घटा कर लिख दिए। 9 नंबर सवाल का आंसर कर दिया। क्या हुआ? उड़ान देता। देखो बात को आराम से समझना, पीके सर का गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन अगर गुस्सा आ जाएगा ज्यादा ना, ये 32 में से आगे से 2 गायब हो जाएगा। आगे बढ़ना है। ए आ गया। अच्छा, ए इसको हम लोग को ये दर्शाना क्या था, इसको हटा देते हैं। ये क्या हो गया? इसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि जोड़ कर देंगे तो आप लोग आसान से ना गुना कर दीजिएगा। इसको जोड़ करके खुद क्या करना है? गुना करना है। और जोड़ करके गुना करिए। मान हम लोग का एरिया का ही रेशियो निकालना है, ये तो आसान हो गया। दोनों को गुना कर दीजिए, 4 दूना 8। अब यहां हो गया 6 और 2, 4 और 9, 50 और 5, 8 9 में कितना हो गया? रेशियो आ गया 1:1 और 9। छोटा वाले ट्रायंगल के साइड का गुणनफल, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड, आजू बाजू साइड लेना है, आजू बाजू के साइड का गुणनफल का अनुपात एरिया का अनुपात दर्शाता है। अच्छा, यही आपका पूछ देता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और अनुपात एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ई सी और, क्या नहीं निकाल सकते हैं? छोटा वाले ट्रायंगल अनुपात में कितना है और बड़ा वाला ट्रायंगल
अरे 9 में से छोटा वाले को घटा दिए, तब हो गया 1:8। तब आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्वाड्रिलेटरल का रेशियो पूछ रहा है कि दोनों ट्रायंगल का रेशियो पूछ रहा है। इसका आंसर कर दीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल का मान पूछा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। दोनों ट्रायंगल का रेशियो पूछता एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जब पूरा बड़ा वाला कितना हो गया है 8 और यहाँ पूरा बड़ा वाला, पहले दोनों छोटे वाले को गुना कर देंगे, 2 गुना, तो यहाँ हो गया 2 गुना 4। दोनों बड़ा वाला का गुना कर देंगे, 8 गुना 8 से 8 कट गया एक बार में, 1:9। छोटा वाले ट्रायंगल का एरिया अनुपात में कितना हो गया? 1। छोटा वाला का 1 है, पूरा बड़ा वाला का रेशियो 9 है, तब क्वाड्रिलेटरल 9 में से 1 चला गया, 1:8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि ऐसे सब छोटे छोटे सवाल बन जाएंगे। आज हम लोग 2 कॉन्सेप्ट समझे। पहला कॉन्सेप्ट समझे एडी की लंबाई, और एडी की लंबाई निकालेंगे तो 2ab बटे a प्लस b गुना cos थीटा बाई, जहां एडी क्या है? एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर। और एक एरिया की लंबाई ट्रायंगल ए डी ई और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी हम लिखेंगे ए बी बटे सी डी। ये दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट पर सवाल भी चले। आज यही रहने भी देते हैं, विशेष कल होगा कोसाइन के साथ। नहीं, कल